एक गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो भाई रहते थे। बबलू गुड्डू से उम्र में बड़ा था और वह हमेशा गुड्डू से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से उनके पिता हरिया बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन बबलू गुड्डू से बिना किसी कारण के झगड़ रहा था। तभी वहां हरिया आ गया। हरिया बोला, मेरी समझ में नहीं आता बबलू, आखिर तुम्हें गुड्डू से क्या समस्या है? तुम हर छोटी छोटी बात पर गुड्डू से झगड़ा करते रहते हो। बबलू बोला, हाँ हाँ, आप तो गुड्डू का ही पक्ष लेंगे पिताजी, क्योंकि यह आपका लाडला बेटा है ना। हरिया बोला, ऐसी बात नहीं है बेटा, जितना प्रेम मैं गुड्डू से करता हूँ उतना ही प्रेम मैं तुझसे भी करता हूँ। मेरी समझ में यह नहीं आता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में इतनी नफरत भर कौन रहा है। हरिया बोला, झूठ मत बोलिए पिताजी, सच तो यह है कि आप गुड्डू को हमेशा से मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप हमेशा गुड्डू का ही पक्ष लेते हैं। आप गुड्डू की बड़ी से बड़ी गलतियों को ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं जैसे कि उसने कोई गलती की ही नहीं, बल्कि कोई महान कार्य किया हो। गुड्डू अपने बड़े भाई और पिता की बहस को काफी देर से सुन रहा था। वह बबलू की ओर देखकर बोला, ऐसी बात नहीं है भैया, जब मैं कोई गलती करता हूं तो पिताजी मुझे डांटते भी हैं, लेकिन बस मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है। आखिर मैं आपका छोटा भाई हूं। बबलू बोला, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूं, समझा। मेरे माँ के मरने के बाद पिताजी ने तुम्हारी माँ से विवाह किया। तुम पिताजी की संतान जरूर हो, लेकिन मेरे भाई नहीं हो। हरिया बोला, बस बहुत हो गया बबलू, अब मुझे यह बताओ कि आखिर तुम गुड्डू से झगड़ा क्यों कर रहे थे। बबलू बोला, तुम्हारे गांव की जमीन पर गुड्डू मुझसे बगैर पूछे एक ढाबा खोलने की तैयारी कर रहा था। हरिया बोला, उसे ढाबा खोलने के लिए मैंने ही बोला था। तुम तो कोई कामकाज करते नहीं हो और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। गुड्डू ही परिवार का खर्च उठाता है। बबलू बोला, बस यही सुनना बाकी रह गया था। तो आप यह कहना चाहते हैं कि मैं इसके टुकड़ों पर पल रहा हूं? पिताजी, वह जमीन मेरी है, मैं उस जमीन पर गुड्डू को कोई ढाबा नहीं खोलने दूंगा। इतना कहकर बबलू क्रोधित होकर घर से बाहर निकल गया और गुड्डू अपने पिताजी की ओर देखकर बोला, अब आपको भैया से इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी पिताजी। आपने उनसे ऐसा क्यों कहा कि घर का खर्चा मैं ही उठाता हूं? उन्हें कितना बुरा लगा होगा। हरिया बोला, तुम वाकई बहुत भोले हो गुड्डू। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बगैर बात के झगड़ा करता रहता है और फिर भी तुम्हारे मन में उसके लिए इतना प्रेम और स्नेह है। गुड्डू बोला, वह मेरे बड़े भाई हैं पिताजी, उन्हें मुझसे झगड़ने का पूरा अधिकार है। भैया मन के इतने बुरे भी नहीं हैं पिताजी, उन्हें जरूर कोई मेरे खिलाफ और आपके खिलाफ भड़काता रहता है। मुझे याद है बचपन में जब मैं दूसरी कक्षा में था और भैया पांचवी कक्षा में थे, भैया मुझे कितने प्रेम से मेरी उंगली पकड़कर विद्यालय ले जाया करते थे। हरिया बोला, मुझे तुम पर गर्व है बेटा कि मुझे तुम्हारे जैसी संतान मिली। इतना कहकर हरिया ने गुड्डू को गले से लगा लिया। उधर बबलू क्रोधित होकर सीधा गांव के व्यक्ति रोशन के पास पहुंच गया। रोशन एक कपटी व्यक्ति था जो अंदर ही अंदर हरिया से बहुत जलता था। वह काफी वर्षों से बबलू के कान भर रहा था। बबलू को अपनी तरफ आते देख रोशन मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बात है बबलू, लगता है अपने छोटे भाई गुड्डू से फिर झगड़ा करके आए हो। बबलू बोला, अब तो हद पार हो गई है रोशन चाचा, आज तो मेरे पिताजी ने यह तक बोल दिया कि परिवार का खर्चा भी गुड्डू ही उठाता है, मानो मैं कुछ करता ही नहीं। रोशन बोला, अरे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें साफ साफ समझा दिया कि तुम गुड्डू के टुकड़ों पर ही पल रहे हो, तुम उन दोनों के लिए बोझ हो। बबलू बोला, मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा रोशन चाचा, मैं अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। रोशन बोला, अरे
ऐसी गलती मत करना बबलू। अगर तुमने ऐसा किया तो गुड्डू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। समझो, वह तुम्हारे पिताजी की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। मत भूलो, हरिया की संपत्ति के असली वारिस तुम हो, ना कि वह गुड्डू। तुम्हारे पिताजी ने सबसे पहले तुम्हारी मां से भी विवाह किया था। बबलू बोला, आखिर पिताजी ने दूसरा विवाह क्यों किया? रोशन ने कहा, तुम्हारे पिताजी एक बहुत ही कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, एक नंबर के चरित्रहीन थे। तुम्हारी माँ जब जीवित थी तो वह हरिया के स्वभाव से बहुत चिंतित रहती थी और इसी चिंता में वह स्वर्ग सिधार गई। तुम्हारे पिताजी शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने गुड्डू की माँ से विवाह कर लिया, जिनका देहांत अभी 2 साल पहले हुआ है। बबलू बोला, तो फिर आप ही बताओ रोशन चाचा, मैं क्या करूं? रोशन बोला, हरिया के जो वकील हैं वह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हरिया अपने वकील के पास वसीयत बनवाने के लिए गए थे। यह बात मुझे वकील ने बताई। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम करवाई है जानते हो? बबलू बोला, किसके नाम? रोशन ने कहा, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गुड्डू के नाम कर दी है। यह बात मुझे उनके वकील ने बताई। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो तुम स्वयं जाकर वकील से पूछकर आ सकते हो। बबलू बोला, अगर ऐसी बात है रोशन चाचा बबलू बोला, अगर ऐसी बात है रोशन चाचा तो फिर मैं गुड्डू को नहीं छोड़ूंगा। रोशन बोला, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, मेरे पास एक और भी उपाय है। बबलू बोला, कैसा उपाय रोशन चाचा? रोशन ने कहा, मैं तुमसे अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि वह वकील मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वह मेरे कहने पर वसीयत तुम्हारे नाम पलट देगा, पर इस बात का पता हरिया को कभी नहीं चल पाएगा। जब हरिया इस दुनिया से चला जाएगा तो सारी संपत्ति के वारिस तुम हो जाओगे। उसके बाद तुम गुड्डू को धक्के देकर बाहर निकाल देना। इस राज को तुम्हारे और मेरे और वकील के अलावा कभी कोई नहीं जान पाएगा। अगर तुम कहो तो मैं उस वकील से बात कर लेता हूं। तुम्हारे पिताजी को पता भी नहीं चलेगा और वह वकील वसीयत में सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पलट देगा। तभी वहां पर रोशन की बेटी उषा आकर बोली, पिताजी, आपको मां बुला रही है। रोशन उषा की बात सुनकर वहां से चला गया। उषा बबलू की ओर बड़े प्यार से देखने लगी। दरअसल उषा और बबलू एक दूसरे से प्रेम करते थे। उषा बोली, मैंने तुम्हारे और पिताजी के बीच की सारी बातें सुन ली। तुम्हें काम करना है, कल पिताजी के साथ उस वकील के घर पर चले जाओ और वसीयत अपने नाम करवा लो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे पिताजी मेरा विवाह तुमसे नहीं करेंगे। बबलू बोला, मैं कुछ समझ नहीं उषा। बबलू बोला, मैं कुछ समझा नहीं उषा, तुम क्या कहना चाहती हो? उषा बोली, तुम ही बताओ ना बबलू, कोई पिता उस लड़के से अपनी बेटी का विवाह क्यों करेगा जिसके हाथ में कुछ भी ना हो, और फिलहाल तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारे छोटे भाई गुड्डू का है। उषा की बात सुनकर बबलू के चेहरे पर क्रोध आ गया और अगले दिन वह रोशन के साथ अपने पिता के वकील के पास चला गया, जो शायद उन्हीं का ही इंतजार कर रहा था। वकील बोला, हाँ, रोशन का फोन आ गया था बबलू कि तुम आने वाले हो। देखो भाई, मैं तुम्हारे पिताजी की वसीयत तुम्हारे नाम पर कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी संपत्ति में से 20% चाहिए। बबलू बोला, 20%? कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। यह रकम तो लाखों में पहुंच जाएगी। वकील बोला, अब देखो बबलू, तुम्हारे पिताजी ने सारी वसीयत तुम्हारे छोटे भाई के नाम कर रखी है। अगर तुम मुझे 20% नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, 3 दिन बाद तो तुम वैसे भी सड़क पर आने ही वाले हो। बबलू बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। वकील बोला, दरअसल तुम्हारे पिताजी को ब्लड कैंसर है और यह बात उन्होंने तुमसे और तुम्हारे छोटे भाई से छुपा रखी है।
उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा वह 3 दिन के मेहमान हैं। रोशन बड़ी चालाकी से बबलू की ओर देखकर बोला, यह सोचने का समय नहीं है बबलू। इस वकील के मुंह पर 20% मारो और सारी वसीयत अपने नाम करवा लो। 3 दिन बाद तो तुम्हारा पिता वैसे भी मर जाएगा। बबलू गहरी सोच में डूबते हुए बोला, ठीक है, मैं आपको 20% देने के लिए तैयार हूं। वकील बोला, तो यहां अपना अंगूठा लगा दो और टेंशन फ्री होकर अपने घर चले जाओ। वसीयत तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद ही सुनाई जाएगी। बबलू अंगूठा लगाकर रोशन के साथ लौट आया और 3 या 4 दिन बाद अचानक हरिया की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। गुड्डू फूट फूट कर रोने लगा। सारे गांव वाले वहां एकत्रित हो गए। तभी वकील वहां आ गया। वकील बोला, गुड्डू, मैं तुम्हारे पिताजी का वकील हूं। मैं यहां पर यह बताने के लिए आया हूं कि तुम्हारे पिताजी ने संपत्ति किसके नाम की है। गुड्डू बोला, यह बात आप कल आकर बता देना। मैं अभी सुनने और समझने की स्थिति में नहीं हूं। मैं अपने पिताजी से बहुत प्रेम करता था। वह मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेला रह गया। वकील बोला, देखो, ये मेरी मजबूरी है गुड्डू। तुम्हारे पिताजी का आदेश था कि उनके मरने के 2 घंटे बाद वसीयत पढ़कर सुना दी जाए। वसीयत के मुताबिक सारी संपत्ति उन्होंने तुम्हारे बड़े भाई के नाम कर दी है। इतना कहकर वकील वहां से चला गया। मगर गुड्डू को वकील की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फूट फूट कर रोता रहा। हरिया का अंतिम संस्कार गुड्डू ने किया। शाम के वक्त गुड्डू रोता हुआ जब घर पर आया तो बबलू क्रोधित होकर गुड्डू से बोला, पिताजी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है गुड्डू। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम यहां से निकल जाओ। गुड्डू बोला, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला कहां जाऊंगा? मेरा तो अब आपके अलावा संसार में कोई नहीं है। बबलू बोला, तुम्हारे संसार में सिर्फ पिताजी थे जो अब चले गए हैं। कृपया करके तुम भी यहां से चले जाओ। गुड्डू बोला, ऐसा मत कहिए भैया, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस घर में एक छोटी सी जगह दे दीजिए। मैं सारा जीवन उसी जगह में रहकर बिता लूंगा। बबलू बोला, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर बबलू ने गुड्डू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। गुड्डू रोता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन बबलू ने उषा से धूमधाम से विवाह कर लिया। गुड्डू 2 दिन तक भूखा प्यासा दूसरे गांव में भटकता रहा। तब उसे खेतों में बना हुआ एक घर नजर आया। गुड्डू वहां पर चला गया। एक व्यक्ति गुड्डू की ओर देखकर बोला, अरे, मैं तो तुम्हें जानता हूं। तुम हरिया के ही पुत्र हो ना? गुड्डू बोला, हाँ। व्यक्ति बोला, मेरा नाम सुखिया है। मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि हरिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बबलू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। गुड्डू बोला, अरे, आप तो मेरे पूरे परिवार को जानते हैं। व्यक्ति बोला, इस घर को और इस खेत को देख रहे हो? यह घर तुम्हारे पिताजी का ही दिया हुआ है। हम सब तो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे। तुम्हारे पिताजी ने ही हमें सहारा दिया। आज से इस घर और इस खेत के वारिस तुम हो। उस दिन के बाद से गुड्डू उसी घर में रहने लगा। वह दिन भर खेतों में मेहनत करके आता और शाम के वक्त घर पर सो जाता। उधर बबलू एक दिन शाम के वक्त जब अपने घर पर लौटता है तो उसने देखा कि रोशन और उसकी पत्नी उसी के बारे में बात कर रहे थे। बबलू चुपके से उनकी सारी बातें सुनने लगा। उषा बोली, पिताजी, आपके कहने पर मैंने उस बबलू से विवाह कर लिया। अब तो सारी संपत्ति मैंने आपके नाम भी कर दी है। आप मुझे उससे छुटकारा दिलवाएं। रोशन बोला, चिंता मत करो बेटी, मैं सही मौके की तलाश में हूं। इस संपत्ति को हड़पने के लिए वर्षों इंतजार किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी गलती मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दे। मैं तो यह उपाय सोच रहा हूं कि बबलू को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। यह सुनकर बबलू बुरी तरह आश्चर्यचकित हो गया और क्रोधित होकर सीधे रोशन के सामने आकर बोला,
मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी रोशन। तो इसका मतलब पिताजी सही कहते थे। तुम हमेशा मेरे परिवार के खिलाफ मेरे कान भरते रहे। बबलू बोला, और उषा तुम तो मेरी पत्नी हो। उषा बोली, काहे की पत्नी? मैंने सिर्फ पिताजी के कहने पर तुमसे विवाह किया है। निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। बबलू बोला, यह घर मेरा है। रोशन ने कहा, है नहीं, तुम्हारा था। तुम्हें शायद याद नहीं कि तुमने उस वकील के यहां पर अंगूठा भी लगाया था और जायदाद हथिया ली। उसे वकील ने वसीयत पर तुम्हारा नाम नहीं बल्कि मेरा नाम लिखा था। रोशन और उसकी पत्नी उषा ने बबलू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। बबलू पछतावे के आंसू लिए हुए वहां से चला गया। उसे अपने पिताजी और छोटे भाई की बहुत याद आने लगी। कुछ दिनों बाद बबलू ऐसे ही भटकता हुआ उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसका छोटा भाई रहा करता था। अपने भाई को देखकर गुड्डू दौड़ता हुआ बबलू के पास पहुंच गया। गुड्डू बोला, अरे भैया, आपकी दशा इतनी बुरी कैसे हो गई? बबलू ने रोते हुए सारी घटना अपने भाई गुड्डू को बता दी। गुड्डू बोला, चिंता मत कीजिए भैया, मैं हूं ना। बबलू बोला, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया गुड्डू, और तुम? बबलू बोला, नहीं भैया, मैं बचपन से जानता था कि कोई आपके मेरे खिलाफ कान भरता है। आप मन के इतने बुरे नहीं हैं। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। कार के अंदर से हरिया का वकील निकलकर बाहर आ गया और बबलू और गुड्डू की ओर देखकर बोला, मैंने तुम दोनों को कहां कहां नहीं तलाश किया। अब मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। ईश्वर ने मुझे इसकी सजा दे दी है। मुझे भी तुम्हारे पिताजी की तरह ब्लड कैंसर हो गया है और मैं भी कुछ दिनों का ही मेहमान हूं। मरने से पहले मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। बबलू बोला, आपने बहुत देर कर दी वकील साहब। रोशन ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। आपने जो अंगूठा मुझसे लगवाया था उसका फायदा मेरी पत्नी और रोशन दोनों ने उठाया। वकील बोला, नहीं बबलू, दरअसल हरिया जी ने तुम दोनों को अपनी संपत्ति का वारिस बनाया था। संपत्ति का वारिस गुड्डू आज भी है। रोशन ने सिर्फ तुम्हारे हिस्से की संपत्ति अपने नाम की है। बबलू बोला, यह क्या कह रहे हैं आप? वकील बोला, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। बचपन से ही रोशन तुम्हें तुम्हारे पिताजी और छोटे भाई के खिलाफ तुम्हें भड़काता रहा। यहां तक कि उसने अपनी बेटी का विवाह भी तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए कर दिया। मेरे पास उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं। मैं पुलिस के सामने गवाही देने को तैयार हूं। बबलू और गुड्डू वकील के साथ पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन में वकील ने अपना जुर्म स्वीकार किया। इंस्पेक्टर बोला, अरे जी तो चाहता है वकील कि तुम्हें भी जेल की काल कोठरी में डाल दूं, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें इससे बड़ी सजा दी है। इसके बाद पुलिस रोशन के घर के लिए निकल गई। इंस्पेक्टर बोला, रे पकड़ लो हवलदार इन्हें। रोशन बोला, अरे रे, ऐसे कैसे घुसे जा रहे हो गुंडों की तरह भाई? इंस्पेक्टर बोला, अरे गुंडागर्दी तो अब हम दिखाएंगे कैसी होती है। रोशन बोला, अरे साहब बताइए तो सही, क्या बात है? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो ले देकर रफा दफा करते हैं ना, इतने तकलीफ ना लीजिए आप। इंस्पेक्टर बोला, एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत का प्रयास किया? रुक तू, तेरे पे ऐसे धाराएं लगाऊंगा कि देखता हूं कैसे बाहर निकलता है। अरे रुक तू। उषा बोली, पापा ये सब क्या हो रहा है और मेरे पापा को कहां लेकर जा रहे हो? पुलिस बोला, मैं बताऊं कहां लेकर जा रहे हैं? तुम्हारे असली ससुराल। वहीं बैठकर बर्बाद करना है तुम लोग अपनी जिंदगी। इंस्पेक्टर बोला, वकील जी आप अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है, अब आपकी बारी है। जाओ निकलो यहां से। बबलू बोला, सच कहा है किसी ने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उषा बोली, तुम अपना मुंह बंद कर रखो, समझे? बबलू बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। इंस्पेक्टर बोला, अरे चलो अब सारी बातें यहीं करनी है क्या देवी? कुछ बातें थाने के लिए भी छोड़ दो।
अरे ले चलो इन्हें। उषा बोली, मेरे लिए फीमेल कांस्टेबल लाओ, फिर यहां पर आना। इंस्पेक्टर बोला, उसका भी उपाय है मेरे पास। गाड़ी में सीसीटीवी लगा हुआ है, लाइव रिपोर्टिंग हो रही है हेडक्वार्टर में। अब तो चल सकती हो ना। वकील के खिलाफ सबूत जमा करके पुलिस ने रोशन और उषा को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। बबलू और गुड्डू सगे भाइयों की तरह आपस में फिर से मिलकर एक साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।